बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट चेक 4। तो अजीज़ तलबात आज हम यूनिट चेक 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और बच्चों, इसके अलावा वीडियो तो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों उसको हमने सर्कल लगाना है। ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सर्कल लगाना है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, बाद में फिर एक वीडियो बताऊँगा डिटेल सॉल्व करके। अली परचेज अ टेलीविजन रुपीज़ 12,000। अली ने एक टेलीविज़न खरीदा 12,000 में, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 10,500 में बेच दिया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेल प्राइस होगी। द लॉस परसेंटेज, ठीक है, उसका दिखा लें लॉस परसेंटेज। पहले हम इन दोनों को माइनस कर देंगे बच्चों, लॉस आ जाएगा, फिर लॉस परसेंटेज वाला फार्मूला लगा देंगे ना। लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक हो गया। तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5%। पहले हम इनको माइनस करेंगे, लॉस आएगा, फिर लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। Find the GST on purchasing an item for ₹6,000 at the rate of 17%। ठीक है बच्चों, 17% के हिसाब से हमने इसका GST निकालना है। तो ये हो जाएगा ना, देखो 6,000 मल्टीप्लाई 17 बाई 100। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1020 बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया GST। ज़कात इज़ डिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ। बच्चों, ज़कात का रेट फिक्स है 0.5, 2.5, 5 या 10%, 2.5%। डी पार्ट है द अमाउंट ऑफ उशर ऑन प्रोडक्शन ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 10%, द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ इज़। ठीक है, इसको बच्चों हम इस तरह कर देंगे, देखो ये वैल्यू है ना हमारे पास, मल्टीप्लाई 10 बाई 100 कर देंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,000। क्या आ जाएगा हमारे पास 5,000। GST स्टैंड फॉर, ठीक है, GST होता है जर्नल सेल्स टैक्स, ये जेनरिक है। सेल्स टैक्स, जर्नल सोल टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स, इसको बच्चों ध्यान से देखना है। जर्नल स्टैंडर्ड टैक्स, ये वाला ध्यान से देखना है। ये बच्चों मिक्स होकर लेते हैं बच्चों, ये जर्नल सेल्स टैक्स आएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ओवर, ये लिख देंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 7% ऑन लैंड वर्थ इज। ठीक है, इसका 7% के हिसाब से निकालना है, प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है। तो बहुत आसान, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बाई 100 से। देखो ना, 1 5 2 0 1 2 3 7 बाई 100। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106 रुपीज़ 106,400। इफ द एनुअल इनकम ऑफ अ एम्प्लॉइज इज ₹525,000, देन इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 बाई 100 कर देंगे, 3 बाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15750। 15750, ये हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा। Some companies pay their employees at additional amount in addition to salaries as dash। सैलरी के साथ कुछ वैल्यू दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन। उसको बच्चों जो सैलरी के साथ फालतू दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कमीशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द फिक्स रेट ऑफ ज़कात इज। ज़कात का फिक्स रेट क्या है बच्चों, 2.5%। 2.5%। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लॉस और अ प्रॉफिट। इसमें हमने निकालना है बच्चों, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालनी है या प्रॉफिट निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये गैस करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर तो SP हमारा ग्रेटर है बच्चों, अगर हमारे पास SP ग्रेटर है CP से तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये याद रखना आपने।
अगर हमारे पास एसपी की वैल्यू ग्रेटर है तो हमारे पास प्रॉफिट होगा, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ग्रेटर है तो हमारे पास लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू सी पी अगर ग्रेटर होगा एस पी से। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक सॉल्व करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट इफ, परसेंटेज निकालिए बच्चों, लॉस या प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है इफ। पार्ट ए क्या हमारे पास बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹7,250 और हमें बच्चों सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹8,265। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि देखो क्या ये कॉस्ट प्राइस है बच्चों 7,200 और सेलिंग प्राइस है 8,265, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है बच्चों, एस पी की वैल्यू ग्रेटर है इसलिए प्रॉफिट हुआ, ये हम लिखेंगे ₹8,265 माइनस ₹7,250 बच्चों। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 1015 हमारे पास बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर सीपी, प्रॉफिट ओवर मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें लॉस होगा तो हम लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितना है बच्चों, यहाँ पे 1015 और सीपी हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो सीपी है 7,250 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 14%। हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 14%, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर ए का बच्चों। पार्ट बी हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1,965 और सेलिंग प्राइस हमारे पास ₹1,572। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो कॉस्ट प्राइस 1,900 है ना और सेलिंग प्राइस 1,500 है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा बच्चों, लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। सी पी हमारे पास ₹1,965 और एस पी हमारे पास ₹1,572 बच्चों। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 393 बच्चों, हमारे पास ये लॉस आ गया। अब लॉस आया तो हमने यहाँ पे निकालना है बच्चों लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100%, लॉस ओवर सी पी इंटू 100%। लॉस हमारे पास बच्चों 393 और कॉस्ट प्राइस बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है 1,965, ये गिवन है मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100% बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 20%। फाइनल आएगा लॉस परसेंट में आ जाएगा 20% बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी। सी पार्ट है हमारे पास
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 3582 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है बच्चों 5373 आ गए। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस बच्चों 3000 है और सेलिंग प्राइस 5000 है। इसका मतलब है यहां पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा बच्चों। तो हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बच्चों। एसपी कितना है 5373 और कॉस्ट प्राइस है 3582 बच्चों। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास आएगा 1791 रुपीज 1791। ये हमारे पास बच्चों प्रॉफिट आ गया। अब हम लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट बच्चों यहाँ पे 1791 और सीपी हमारे पास बच्चों कितना है 3582 मल्टीप्लाई 100%। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 और ये परसेंटेज लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, 50% आ गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर सी। डी पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह का डी पार्ट है। कॉस्ट प्राइस हमें बच्चों गिवन है रुपीज 9840 और सेलिंग प्राइस बच्चों हमें गिवन है रुपीज 7995। ठीक है बच्चों, इसमें देखो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है ना, इसका मतलब है यहां पे हमें लॉस होगा। हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। 9840 माइनस 7995। अब इन दोनों को बच्चों माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1845 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे लॉस परसेंट, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। लॉस है 1845, सीपी हमारे पास बच्चों 9840 मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18.75% बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। इसमें बच्चों हमने डिस्काउंट निकालना है और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इफ मार्क प्राइस इज ये रुपीज 8215 और सेलिंग प्राइस है 5550 बच्चों के मैंने 4F फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा देंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन था मार्क प्राइस गिवन थी बच्चों। मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 8215 गिवन थी। सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन थी रुपीज 5550 गिवन थी। ठीक है, दो चीजें गिवन थी। तो सबसे पहले बच्चों हमने डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी, एमपी हमारे पास बच्चों 8215 माइनस 5550। बच्चों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर रुपीज 2665। अब हमने बच्चों डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट आवर एमपी
मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%, डिस्काउंट था 2665 और हमारे पास बच्चों हमारे पास थी 8215 मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 32.44%। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ शॉपकीपर अर्न 15% प्रॉफिट। शॉपकीपर जो है वो 15% बच्चों प्रॉफिट अर्न करता है बाय सेलिंग अ कैमरा फॉर ₹20,500। फाइंड एक्चुअल प्राइस। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरी पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट ध्यान में रख लें। ठीक है बच्चों, तो तब आपको समझ आएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अ शॉपकीपर अर्न 15%। ठीक है, आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं, आगे हम इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चों हमें गिवन है सेल प्राइस। सेल प्राइस हमें गिवन है ₹20,500, ₹20,500 हमें सेल प्राइस गिवन है बच्चों। और इसके बाद हमें गिवन है प्रॉफिट गिवन है 15%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। और हमने बच्चों कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमने इसमें फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में पॉइंट है, मैंने आपको पहले बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी टीचर नहीं बताते। इसमें स्टार लगा लें और इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दें पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है, कॉस्ट प्राइस वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो तब आपने इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंटेज। ये बच्चों आपको फार्मूला पता होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, SP हमारा कितना है बच्चों 20,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 15%, 15। ये हो जाएगा 20,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 15 बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और 15 से हमने डिवाइड कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ₹17826.08। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी है तो लिख लें, नहीं लिखनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में पॉइंट था जो आपने जहन में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, आहद पेड प्रॉपर्टी टैक्स ₹65,800 एट द रेट ऑफ 17%। आहद ने बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स पेड किया ना 17%। व्हाट इज द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, अब उसने टैक्स दिया है तो हमने प्रॉपर्टी की वर्थ निकालनी है कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी कि उसने इतना टैक्स पे किया। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, आहद पेड प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहां पे लिखेंगे बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स उसने कितना पेड किया, ₹65,800 प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। और रेट था बच्चों, रेट ऑफ टैक्स, रेट था बच्चों 17%, रेट था 17%। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है बच्चों, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी।
ये हमने फाइंड करनी है बच्चों। अब हम लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर देंगे। अब वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 65,800 डिवाइडेड बाय 17% बच्चों, 17%। अब परसेंट को ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बच्चों। इसको ये हो जाएगा 65,800 17 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका परसेंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों और हमने 17 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹38,705.82। ठीक है बच्चों, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज अगर लिखनी है तो लिख लें, नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अहमद बॉट 2 प्रोडक्ट्स। अहमद ने 2 चीज़ें खरीदी। ठीक है, एक है 25,300 में और एक 32,700 में। फाइंड द GST पेड ऑन द प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो हमने बच्चों GST निकालना है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स निकालना है। ठीक है, इस पर स्टार लगा लें बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने इन दोनों को प्लस करके तो फिर हमने इकट्ठा ही सेल्स टैक्स निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है अहमद बॉट टू प्रोडक्ट्स। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, इसमें बच्चों 2 प्रोडक्ट्स है ना। ठीक है, अब उनको टोटल कर लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, 2। ठीक है, एक प्रोडक्ट था बच्चों 25,300 का था और एक बच्चों प्रोडक्ट था 32,700 का था। ठीक है, तो इन दोनों को बच्चों हमने पहले प्लस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹58,000। ये बच्चों इन दोनों को प्लस कर दिया तो इन दोनों की अमाउंट बन गई बच्चों 58,000। अब हमने बच्चों GST फाइंड करना है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स हमने फाइंड करना है। रेट हमारा इसमें था जो गिवन है हमारे पास बच्चों 10% है, रेट हमें गिवन है 10%। ठीक है, अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST हमने फाइंड करनी है बच्चों, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 58,000 मल्टीप्लाई 10% है। ठीक है बच्चों, परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 58,000 मल्टीप्लाई 10 बाय 100, 10 बाय ये 1 0 से कट गई, ये 0 0 से कट गई, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों दोनों प्रोडक्ट्स पे जो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट सेल्स टैक्स आएगा GST 5,800 रुपीज़। 5,800 रुपीज़ बच्चों हमारे पास दोनों आइटम्स पे गवर्नमेंट सेल्स टैक्स आ जाएगा, GST आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है मदिया परचेज्ड एन ओवन। मदिया ने एक ओवन खरीदा ना ₹15,200 का। ठीक है, 15,200 का। शी पेड अ टैक्स 5% और उसने टैक्स 5% दिया। एंड सोल्ड दैट ओवन फॉर ₹18,300 और उसने फिर उस ओवन को बेच दिया ना। ठीक है, 18,300 में। एंड चार्ज 7% और उसने 7% टैक्स लिया उसने। हाउ मच वैल्यू एडेड टैक्स शी पेड। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स बच्चों क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स ये होता है कि जो 2 टैक्स है ना, इन दोनों की अमाउंट फाइंड करनी है और उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है। ठीक है, दोनों का टैक्स निकालना है और फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखते हैं मदिया परचेज्ड
मदिया परचेस्ड एन ओवन फॉर ₹15,200। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगाते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे वर्थ ऑफ ओवन, वर्थ ऑफ ओवन, वर्थ ऑफ ओवन या प्राइस ऑफ ओवन। ठीक है बच्चों, इसकी प्राइस थी 20, वर्थ ऑफ ओवन थी 15,200, 15,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, 15,200 रुपीज़ थी, 15200 ये थी। और बाइंग टैक्स था, बाइंग टैक्स इज इक्वल टू 5% था। ठीक है बच्चों, 5% था। अब हम अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बाइंग टैक्स। जब उसने ख़रीदा तो उसने कितना टैक्स था, ये हमें 15,200 मल्टीप्लाई 5%। अब परसेंट ख़त्म करेंगे बच्चों तो नीचे 100 आ जाएगा, 15,200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चों, 2 0 से काट देंगे और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹760, ₹760 बच्चों हमारे पास इसका आ गया, बाइंग टैक्स आ गया। ठीक हो गया। अब उसने पहले ख़रीदा था ना, अब हमने सेल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ ओवन, ठीक है, सेल प्राइस ऑफ ओवन उसकी कितनी थी, हमने उसको बेचा था, उसने 18,300, 18,300 आ गया। ठीक है। अब सेलिंग टैक्स, सेलिंग टैक्स है बच्चों 7% है। अब अमाउंट ऑफ सेलिंग टैक्स, अमाउंट ऑफ सेलिंग टैक्स निकालेंगे, 18,300 मल्टीप्लाई 7%, 18,300 मल्टीप्लाई 7 बाय 100, 2 0 से काट देंगे बच्चों और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो ₹1,281 आ गया। ठीक है, ये हमारा सेलिंग टैक्स आ गया, वो बाइंग टैक्स आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है बच्चों वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स ये होता है कि बच्चों हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो टैक्स आया ना हमारे 1,281 माइनस 760 बच्चों, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमारे पास आ जाएगा ₹521 बच्चों, वैल्यू एडिड टैक्स आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बच्चों। अ हाउस was sold for ₹5,250,000 थ्रू एन एजेंट। ठीक है बच्चों, एक एजेंट के थ्रू हमने होल हाउस जो है ना वो बेचा गया है। इफ द परसेंटेज ऑफ द कमीशन इज 1.5%, उसने 1.5% कमीशन लिया इन प्राइस के ऊपर। फाइंड द अमाउंट विच द एजेंट रिसीव। अब हमने देखना है कि एजेंट ने कितने पैसे रिसीव किए हैं। ठीक है, इसके 1.5% टैक्स के हिसाब से कितना पैसे उसने रिसीव किए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, a house was sold। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, आगे हम इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। सोल्यूशन सेट है, a house was sold for rupees, sale price of house, sale price of house
घर की बच्चों सेल प्राइस है 5250,000, ये घर की सेल प्राइस आ गई बच्चों। और रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन है बच्चों 1.5% आ गया। अब हमने निकालना है बच्चों अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है, हमने निकालना है अमाउंट ऑफ कमीशन। अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है तो ₹5, ये रुपीज़ है बच्चों, 5250,000 मल्टीप्लाई 1.5%, 1.5%, तो हमारे पास आ जाएगा 5250,000 मल्टीप्लाई 1.5 बाय 100 आ गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमने 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 78,750 बच्चों एजेंट का कमीशन आएगा जो उसने पे करना है, जो उसने पे करना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, सादिया ईयरली सेविंग ₹650,000 सादिया की सालाना जो सेविंग है, ठीक है, ये 650,000 है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात टू बी पेड, उसने कितनी अमाउंट ऑफ ज़कात पे करनी है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़कात पेड करनी, कितनी उसने पे की है। ठीक है, या कितनी ज़कात वो पे करेगी ईयरली। क्वेश्चन नंबर 10, सादिया ईयरली सेविंग आर ₹650,000। आगे डॉटर लगाते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे ईयरली सेविंग, ईयरली सेविंग बच्चों, सालाना सेविंग उसकी कितनी थी, ₹650,000। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो ज़कात है ना बच्चों वो सालाना सेविंग पे होती है। ठीक है बच्चों, और रेट खुद पता होना चाहिए, रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ जो ज़कात होता है 2.5% होता है। ठीक है, ये खुद याद रखना है आपने, ये खुद आपने बच्चों ये लाइन आपने खुद याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ये खुद आपने याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 650,000 मल्टीप्लाई 2.5%, 2.5%, ये आ जाएगा 650,000 मल्टीप्लाई 2.5%, खत्म करेंगे बच्चों नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बच्चों इससे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹16,250। ये बच्चों वो अमाउंट ऑफ ज़कात पे करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अलीज लैंड इज एरिगेटेड बाय अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पॉइंट है, नेचुरल रिसोर्सेज से वो अली जो है फसल को इरिगेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, हाउ मच डिड कॉर्न सेल फॉर इफ ही पेड 5,800 रुपीज़ एज उशर ऑन इट। इसका बच्चों रेट आपको खुद पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों। ये अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, अलीज लैंड इज एरिगेटेड, आगे डॉट डॉट लगाते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों इस पे स्टार लगा लें और पॉइंट लिख लें। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है बच्चों। ठीक हो गया, सॉल्यूशन अच्छा, एक और फॉर सेल पेड फॉर रुपीज इतनी। ठीक है, सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे बच्चों, सेलिंग प्राइस है इसकी
रुपीज़ 5800 एज उशर, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी बच्चों, यहाँ पे आएगा उशर, अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर बच्चों वो पे करता है 5800 रुपीज़, उशर पे कर देता है, ठीक है। अब रेट ऑफ उशर बच्चों खुद पता होना चाहिए, ये पॉइंट है, रेट ऑफ उशर बच्चों, यहाँ रेट ऑफ जो उशर होगा ना वो 10% होगा बच्चों, रेट ऑफ उशर जो होगा वो 10% होगा। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन सा है? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, यही क्वेश्चन में पॉइंट है, ये लाइन आपने खुद याद रखनी है बच्चों। नेचुरल रिसोर्सेज है तो उशर कितना होता है? 10% होता है, ठीक है। अब हमने इसमें निकालना है बच्चों, हाउ डिड ही कॉन सेल, ठीक है। तो अमाउंट निकालनी है हमने बच्चों, टोटल अमाउंट निकालनी है, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालनी है, ये आएगा 5800 डिवाइडेड बाय 10%, क्योंकि इसमें उशर गिवन था ना, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5800 बाय 10 और इसका परसेंट खत्म करेंगे बच्चों तो ऊपर 100 आ जाएगा, ये एक जीरो से काट गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹58,000, ठीक है, 58,000 ये आ जाएगा बच्चों, तो उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये थी बच्चों हमारी चेक 4, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।